Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes. Standard 12, subject accountancy and chapter number 1, an introduction of partnership. Friends, before going to new topic in chapter number 1, first of all, I would explain about the टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप. फ्रेंड्स, एक रिसेंटली घटना हुई थी, वो आपको बताने जा रहा हूँ. एक खास ध्यान रखना, ये सब चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है, पर एक थोड़ी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि इफेक्ट पार्टनरशिप की बिजनेस के अंदर क्या होती रहती है. ऑलमोस्ट 15 डेज बिफोर कि आपको बात यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि एक मेरा फ्रेंड्स है और उसका एक कजिन ब्रदर जो ऑलमोस्ट 8-1 साल से पार्टनरशिप फर्म के तौर पर यहाँ पर देखने जाओगे तो बिजनेस यहाँ पर कर रहे हैं. और हुआ क्या कि उससे पहले 2 महीने या 3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने तो 15 दिन पहले वो बातचीत यहाँ पर सुनी, पर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स या 3 मंथ्स अगो की पहले एक घटना क्या हुई बिजनेस के अंदर के वो लोगों का एक्चुअली बिजनेस क्या है कि फर्नेस का बिजनेस है जिसमें रिस्क फैक्टर फायर का मैक्सिमम आपको रिस्क फैक्टर रहेगा. हुआ क्या कि कोविड की सिचुएशन की वजह से वो पार्टनर जो थे अंदर, वो लोगों को कोई अंदर इश्यू हुआ होगा कि जैसे वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो फायर की थी, वो फायर की पॉलिसी वो लोगों ने रिन्यू नहीं कराई. बाय मिस्टेक यहाँ पर वो नहीं हुई. हुआ क्या, जैसे वो पॉलिसी एक्सपायर हो गई और ऑलमोस्ट आफ्टर 20 डेज या 25 डेज फैक्ट्री के अंदर फायर हुआ, वो फर्नेस के अंदर, भट्टी के अंदर. और वहाँ पर कारीगर जो फर्नेस के अंदर काम करने वाले कारीगर में 3 वर्कर्स की तो समझ लो कि ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और बाकी लोगों को भी छोटी मोटी कोई ना कोई इंजरी हुई होगी. रीज़न यहाँ पर देखने जाओगे खास जो बताने चाहता हूँ कि हुआ क्या, अंदर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से. कभी कभी क्या होता है कि मैं सोचूंगा कि वो काम कर लेगा और वो सोचेगा कि मैं काम कर लूँगा. ये सोचो परिणाम बिजनेस के अंदर हमको कितना यहाँ पर खराब यहाँ पर होता रहता है. बिजनेस ऐसा है कि अगर जो पार्टनरशिप की बात करने जा रहा हूँ इसीलिए आपको बताया, म्यूचुअल जब तक अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा कि लॉन्ग टर्म बिजनेस के अंदर बहुत यहाँ पर जो इफेक्ट्स देखनी चाहिए ना, वो नेगेटिव इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगी. समटाइम कभी कभी तो क्या होता रहता है, लॉस और बिजनेस को वाइंड अप करने की पोजीशन भी आ जाए, ऐसा है. ठीक है, ओके. अभी पार्ट 12 जो ये चैप्टर के अंदर बताने जा रहा हूँ, पार्ट 12 के अंदर ऐसा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने हेडिंग भी लिखा हुआ है. मेन चीज याद रखना, आई थिंक मैंने पार्ट 3 या 4 के अंदर बताया भी था कि कोई भी पार्टनर बिजनेस के अंदर जो कैपिटल लेकर आता है, समटाइम वन पार्टनर ब्रिंग्स एडिशनल कैपिटल apart from the other partner, so firm has to paid interest on capital towards additional capital. ऐसा होता रहता है. कभी कभी क्या होता रहता है कि कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल के तौर पर बिजनेस में जो पैसा लेकर आता है, सो फर्म की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पार्टनर को क्या चुकाना पड़े, ब्याज, इंटरेस्ट चुकाना पड़े. और वो इंटरेस्ट फर्म की लायबिलिटी है. एक याद रखना, ऐसे तो खर्चा ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, पर वो चुकाने की बात कर रहा हूं. जो खर्चा अभी चुकाया नहीं है वो चुकाना बाकी है. बट द एक्सपेंस इज नॉट पेड, दैट इज अनपेड, एंड अनपेड एक्सपेंस इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म. ये भी ध्यान रखना, वो फर्म की एक लायबिलिटी हुई. तो वो खर्चा क्या हो रहा है यहाँ पर, ये टॉपिक के मुताबिक यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि खर्चा हो गया है,
पण खर्चा कैलकुलेट करना रह गया है। तो कैसे मिस्टेक को यहां पर रेक्टिफाई करना है? पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मालूम पड़ता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड, सो हाउ वुड यू रेक्टिफाई द एरर? कैसे भूल को सुधारना है, बराबर। तो इधर एक क्वेश्चंस लिखा हुआ है, वो क्वेश्चंस खास ध्यान रखना, मैं अपनी तरह से क्वेश्चन बना रहा हूं। लिखा है कि ए बी सी आर पार्टनर, ए बी सी आर पार्टनर, देयर टोटल कैपिटल इज ₹3 लाख। टोटल कैपिटल 3 लाख रुपए बताई हुई है। कैपिटल प्रपोर्शन इज 3:2:1। कैपिटल रेशियो भी दिया हुआ है 3:2:1। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, क्या लिखा है? आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इट वॉज रियलाइज्ड। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मालूम पड़ता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 6% वॉज नॉट कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 6% है वो गिनना रह गया है। तो कैसे भूल सुधारना है? हाउ वुड यू रेक्टिफाई दी एरर? भूल कैसे सुधारने की है? तो सबसे पहली चीज ये खास ध्यान रखना, कैसे क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझोगे तो आप कोई भी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो, बराबर। तो देखो मैं यहां पर सॉल्यूशन बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द इंडिविजुअल कैपिटल ऑफ द पार्टनर, individual capital of the partner as well as interest on capital of the partner, and thereafter you can rectify the error. First, total capital 3 lakh, so distributes profit. Total capital 3 lakh rupees, कैपिटल रेशियो 3:2:1। कैपिटल रेशियो 3:2:1। टोटल कैपिटल आपको दिया है 3 लाख, कैपिटल रेशियो भी दिया हुआ है 3:2:1, और इंटरेस्ट 6% जो कैलकुलेट हुआ नहीं है। ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर के बीच में यहां पर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं, और कैपिटल इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ये भी ध्यान रखना, मैं पहले भी बोल चुका हूं। 3 लाख को 3 + 2 5 + 1 6, 3/6, 2/6 एंड 1/6, तो 1,50,000, 1 लाख एंड 50,000, 1,50,000, 1 लाख एंड 50,000, ये मैंने फाइंड कर दिया कैपिटल। सेम अब मैं करता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करना रह गया है, तो कैसे कैलकुलेट करता हूं तीनों पार्टनर का वो भी देख लेना। 6% के मुताबिक 1,50,000 जो इंडिविजुअल कैपिटल ऑफ ए है उसका 6% करोगे तो 9,000 आएगा। 1 लाख इंटू 6% दैट मीन्स 6,000। 50,000 इंटू 6% दैट मीन्स 3,000, बराबर। ये तीनों का इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने फाइंड कर दिया। अब हुआ क्या कि ये इंटरेस्ट तो मैंने अभी ढूंढा 6% के मुताबिक, बट सच इंटरेस्ट इज नॉट कैलकुलेटेड, बराबर। ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ नहीं है, और इसको गिने बिना ही प्रॉफिट क्या कर दिया है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो रेक्टिफिकेशन कैसे करना है, भूल कैसे सुधारने की है, वो बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला काम क्या करने का, टोटल कर दो। भूल सुधारने की है, ये रह गया है, तो पहले टोटल कितना आ रहा है वो करो। तो 18,000 आएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 है। ओके, इंटरेस्ट, अब स्टेटमेंट लिखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर लिख रहा हूं बरोबर ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is an expense of the firm, is an expense of the firm. So it is distributed in P&L ratio. P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. Interest on capital is an expense of the firm, so it is distributed in profit and loss ratio. एक्चुअली क्या आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर धंधे में खर्चा शो करने से प्रॉफिट डिक्रीज होता है और खर्चा कम करने से प्रॉफिट इंक्रीज होता है। खर्चा शो करोगे तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, इनकम ज़्यादा शो करोगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होता रहता है। बेसिक चीज़ याद रखना, जितना खर्चा बताओगे तो कैपिटल भी डिक्रीज होगी, और खर्चा यहाँ पर कम बताओगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी, या तो इनकम बताओगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज होगी। बराबर, इधर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म, सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन P&L रेशियो, बट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो is not given, so distributed equally, क्वेश्चन में आपको देखो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कोई भी जगह पर दिया हुआ है नहीं, इसलिए आपको क्या करना है, ये इंटरेस्ट आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, इसलिए खास लिखना। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 18,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो देयरफॉर ईच पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 डिवाइड बाय 3 6,000 आएगा। 18,000 डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स आंसर कितना आएगा यहाँ पर 6,000। तीनों पार्टनर को इतना इंटरेस्ट मिलेगा, 6,000, 6,000 और 6,000 एज पर द प्रोविजन। जो प्रोविजन बोलते हैं यहाँ पर, प्रोविजन का मतलब क्या, अगर कोई एक्चुअल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करना रह गया हो और बाद में मालूम पड़े, तो बाद में जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो हर एक पार्टनर का, दैट इज प्रोविजन बोलते। क्या बोलते, प्रोविजन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये याद रखना, ये प्रोविजन अमाउंट हुई। प्रोविजन का मतलब एक अपनी तरह से सपोज करने का, धार लिया हमने अपनी तरह से एज्यूम कर लिया, दैट इज प्रोविजन। प्रोविजन तो करना च पड़े, बिजनेस के अंदर नियम है, ऐसा है। तो ये 6,000 यहाँ पर बताया तीनों पार्टनर का, 18 डिवाइड बाई 3। क्यों, क्योंकि P&L रेशियो दिया नहीं, इसीलिए। अगर P&L रेशियो दिया होता तो वो रेशियो के मुताबिक मैं तीनों पार्टनर के बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर लेता। ओके, ये खास ध्यान रखना, प्रोविजन करना बहुत जरूरी है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल डिक्रीज होगी, ये भी ध्यान रखना। अब मैं तीनों का कंपैरिजन करता हूं यहां पर, ABC। पहले लिखूंगा एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था एक्चुअल, तो 9,000, 6,000, 3,000, 9,000, 6,000 और 3,000। प्रोविजन कितना आया, 6,000, 6,000, 6,000, वो नीचे लिख रहा हूं, 6,000, 6,000 और 6,000। प्रोविजन वर्ड लिखो तो भी चलेगा, या तो ऐसे भी लिख सकते हो कि कैपिटल डिक्रीज थ्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल डिक्रीज थ्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल इंक्रीज होती तो ऊपर लिखता और ये एक्चुअल नीचे आता, ये ध्यान रखना। बराबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपेयर कर दो दोनों का,
ए को मिलना चाहिए इंटरेस्ट 9,000, मिल रहा है 6,000, तो प्लस 3,000 करो। सेम एज बी, बी को मिलना चाहिए इंटरेस्ट 6,000, मिल रहा है भी कितना 6,000, तो यहां पर 0। और सी को मिलना चाहिए इंटरेस्ट 3,000, मिल रहा है 6,000, तो -3,000 करो। बस अब जनरल एंट्री पास कर दो। लिखा हुआ है हाउ वुड यू रेक्टिफाई दी एरर। एरर में नियम है कि जो माइनस है उसको डेबिट करो और जो प्लस है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपये। 3,000 रुपये, ये जनरल एंट्री हो गई। जो माइनस है उसको डेबिट करने का, जो प्लस है उसको क्या करने का, क्रेडिट करने का। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक बता दिया कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट ना हुआ हो और कैलकुलेट करे बिना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो तो कैसे भूल सुधारना है, तो भूल आपको सुधार के बताए। ओके, सेम फ्रेंड्स, इसके बाद वाला जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उसमें भी यही है, पर डिफरेंट खाली इतना है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, उसमें आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी सब कुछ सेम एज इट इज, यही का यही है, बाकी कोई चेंज है नहीं। ओके, तो बरोबर ध्यान रख लेना खास ये चीज़। दूसरी एक चीज़ इसमें बता देता हूँ कि जो आपको मैंने बताया कि टोटल इंटरेस्ट जो 18,000 रुपये, P/N रेशियो दिया हो तो ये 18,000 को वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का, ना दिया हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। बाकी दिया हो तो उस तरह से आपको तीनों पार्टनर का इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोविजन जो भी है वो निकालना पड़े। इधर तो इक्वल था, कुछ बताया नहीं, इसलिए मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्रोविजन कितना बताया, 6,000 6,000 6,000। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट खास ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।